है। ये 4 प्रकार की ब्रह्म हत्याएं होती हैं जी। हमारे लिए बहुत छोटी बातें हैं ये, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा पाप ब्रह्म हत्या के बराबर। पहला पाप बताया निद्रा भंगो, कभी किसी की नींद मत तोड़ना। अब हमारी जो नई नई बहुएं हैं, हमारी बहनें, उनके मन में विचार आ रहा होगा, गुरुजी बहुत अच्छी बात कही तुमने। हमारी सासू मां तो सुबह उठ रेडियो शुरू हो जाता है, बहू उठ जा, बहू उठ जा, ऐसा रेडियो शुरू हो जाता है सासू मां का। सबसे पहले जाकर के तो सुनाएंगी सासू को ये कथा, अगर तूने कल मुझे उठाया ब्रह्म हत्या लगेगी तुझे। पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चे भी सुन रहे होंगे कहीं, बहुत सुंदर बात, मैया तो सुबह ही उठा देती है पढ़ने के लिए, उठ जा बेटा। अब मैया को यह कथा सुनाएंगे ब्रह्म हत्या लगेगी तुझे अगर सुबह उठाया तूने मैया मुझे। तो देखो, इसका अर्थ यह नहीं है कि पढ़ने वाला विद्यार्थी है 8 बजे तक सोया है, परीक्षा का समय है, एग्जाम टाइम है, या किसी भाई को ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, आप लोगों को कहीं जाना है बहुत आवश्यक, और फ्लाइट छूट जाएगी, बोर्डिंग के लिए पहले जाना पड़ता है ना, 2 घंटे पहले, तो भैया जगाना पड़ेगा, काम बिगड़ जाएगा। देखो, निद्रा भंग करने का अर्थ यह नहीं है कि कोई जरूरी है उसको ना उठाओ, यह अर्थ नहीं है। बहू 8 बजे तक सोई है, 9 बजे तक सोए है, यह अर्थ नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि अनावश्यक किसी की नींद न तोड़ें, खेल खेल में, मजाक में किसी को न जगाएं। कई लोग ठंडा पानी डाल देते हैं, कोई सोया हुआ है, रजाई खींच लेंगे, माना घोर निद्रा में है तो रजाई खींच लेंगे, पानी डाल देंगे, ऐसा करते हैं ना मजाक, तो वो दोष है। और साधारण शब्द तो है निद्रा भंगो, नींद भंग मत करना, और वास्तविक अर्थ क्या है इस प्रसंग का जरा समझिए बंधुओं। नींद भंग करने का अर्थ यह है किसी को इतना दुखी मत कर देना, किसी का इतना शोषण मत कर देना कि उस बेचारे की नींद उड़ गई, और हमारे कारण जिसकी नींद उड़ी समझना चाहिए ब्रह्म हत्या का पाप लगा। किसी गरीब को इतना दुखी मत कर देना है, किसी को इतना परेशान मत कर देना कि भैया हमारे कारण नींद टूट गई, और यदि हमारे कारण निद्रा भंग हो गई ब्रह्म हत्या का पाप लगा। निद्रा भंगो कथा छेदो, कथा में विघ्न नहीं करना चाहिए। कथा में विघ्न करने का अर्थ क्या है? धर्म कार्य में विघ्न। कई लोगों का स्वभाव होता है ना, बस उनका काम ही होता है किस प्रकार विघ्न पड़े अच्छे कामों में। क्षमा करिए, आप तो सब धर्म स्तंभ यहां बैठे हैं, आप लोगों की रुचि तो भगवान के चरणों में, रामलला के चरणों में, ऐसे कथाओं में है, सत्संग में है, आप लोगों की तो बड़ी रुचि है। लेकिन कई जगह लोग जो है बस उनका काम ही वह है कैसे विघ्न पड़े भगवान के कार्यों में। अच्छे काम कोई कर रहे हैं, कैसे विघ्न डालें हम उनके कार्यों में। तो धर्म कार्यों में कभी भी विघ्न मत डालिए। अरे कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम इतना तो बोल दो, बहुत अच्छा बाबूजी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया, आहा क्या सुंदर, और करिए, बहुत अच्छा। चाहे कुछ ना कर पाओ, लेकिन इतना बोलने में क्या जा रहा है आपका? किसी की भक्ति को, श्रद्धा को, उसका ह्रास करना, उसको नष्ट करना, ये बहुत बड़ा दोष लगता है। निद्रा भंगो, कथा छेदो, दंपति कहते हैं, धर्म पत्नी और पति के, दंपत्यों प्रीति भेदना, धर्म पत्नी और पति को कभी अलग नहीं करवाना। ये हमारा प्रसंग, मैं मंथरा की बात कर रहा था ना, मंथरा। आज कई ऐसी मंथराएं बैठी हैं जिनका काम घर का बिगाड़ने का है। धर्म पत्नी और पति में झगड़ा शुरू करवा देंगे, और कभी कभी वो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और किसी का संबंध तोड़ना बहुत बड़ा महापाप होता है। ब्रह्म हत्याम समम स्मरेत, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देवी भागवत की कथा कह रही। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। अरे किसी के संबंध को यदि सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ने का भी हमको कोई अधिकार नहीं है। हमारे सनातन धर्म में
कहीं तलाक शब्द नहीं था। ध्यान देना, ये जो तलाक है ना, ये उर्दू का शब्द है। सनातन धर्म में, हमारे वेदों पुराणों में कहीं संबंध तोड़ना नहीं सिखाया गया, संबंध जोड़ना सिखाया। ये जो 7 फेरों का जो संबंध होता है भैया, एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का यह संबंध होता है। लेकिन आज कुछ अभागे लोग 7 जन्मों के उस संबंध को, जो यज्ञ नारायण को साक्षी मान करके, गौ और ब्राह्मण को साक्षी मान करके, देव ब्राह्मणा नाम देवताओं को साक्षी मान करके, जो 7 फेरों का, 7 जन्मों का जो संबंध है, 7 वचनों का जो संबंध है, उसको कुछ अभागे लोग एक झटके में तोड़ देते हैं। संबंध विच्छेद हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे बंधुओं, किसके घर में नोक झोंक नहीं? प्रिय मित्रों, किसके घर में नोक झोंक नहीं है? अरे कौन सा ऐसा गृहस्थ है जिसके घर में मन मुटाव नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है? यदि सारे लोग ऐसा ही निर्णय लेने लगे तो कैसे ये पृथ्वी चलेगी, कैसा धर्म टिकेगा? दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, जो आज संबंध विच्छेद होते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, उन लोगों के कारण ज्यादा ये गड़बड़ होती है। जो ये मंथरा जैसी जो घर में जो बहनें हैं, ये संबंध को तोड़ने का काम करती हैं। क्षमा करिए आप। सखी को ऐसा समझाया, ऐसा माइंड वॉश कर दिया, अरे अरे मत रहे उसके साथ, तेरा पति तो ऐसा है, वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता है, उसके अंदर तो ये दुर्गुण है, ये अवगुण है। हमारे जानने में एक वकील साहब है, चलो तुम्हारा फैसला करवाते हैं। बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है। किसी को संबंध तोड़ना, किसी के संबंध को विच्छेद करना ब्रह्म हत्या जैसा पाप। ये मैं देखो, हमारी कथा में शास्त्र के बाहर का एक शब्द नहीं कहता हूं, जो कहता हूं प्रमाण के साथ कहता हूं शास्त्र से। देवी भागवत के प्रथम स्कंद के प्रारंभ में लिखा हुआ है कि जो नारी किसी के संबंध को तोड़ती है, धर्म पत्नी और पति को अलग करती है। जो पुरुष किसी पुरुष और उसकी धर्म पत्नी को अलग करने का प्रयास करता है, ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। और चौथी बात कही, शिशु मातृ विभेदस्या। शिशु मतलब बच्चा और मातृ मतलब मां। मां से बेटे को भी कभी अलग नहीं करना चाहिए। तो ये 4 बातें कही यहां पर। निद्रा भंगो कथा छेदो